दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश। एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। इनके लंबवत, दोनों के लंबवत, वेक्टर ए के लंबवत, वेक्टर ए की दिशा इस तरह से आप देखिएगा और वेक्टर बी की दिशा ये है। ए के लंबवत और बी के भी लंबवत, दोनों के लंबवत जो वेक्टर है उस वेक्टर को हम ए क्रॉस बी कहते हैं। वो वेक्टर ऊपर भी हो सकता है या नीचे की तरफ भी हो सकता है, इसीलिए ऊपर के लिए प्लस, नीचे के लिए माइनस, इसलिए ए क्रॉस बी का प्लस या माइनस दोनों रूप लिखा जाता है, प्लस माइनस ए क्रॉस बी। और उसके मॉडुलस से, इसी ए क्रॉस बी के मॉडुलस से भाग दे दिया जाता है, यानी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी दोनों के लंबवत एक वेक्टर होता है और उसी का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वह क्या कहलाता है? दो सदिशों ए और बी का लंबवत इकाई सदिश। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए सवाल के माध्यम से देखते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सदिशों इतना और इतना, इसको हमने मान लिया वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। दोनों के लंबवत जो वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी कहलाएगा और ये दोनों के लंबवत है। इसी का यूनिट वेक्टर, इसी का इकाई सदिश एन कैप कहलाएगा, जो कि होगा ए क्रॉस बी बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यही फार्मूला आपको अभी मैंने बताया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ए क्रॉस बी निकालना होगा। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें सारणी बनाना होगा आई जे के, और यहां पर ए पहले लिखा है तो ए के गुणांक यानी 1 1 1, बी बाद में लिखा है तो इसके गुणांक 2 3 -1। हल करेंगे इसको, आई का गुणांक क्या बनेगा? तो -1 -3, माइनस जे का गुणांक क्या बनेगा? तो -1 -2, प्लस के का गुणांक, तो के का गुणांक बनेगा 3 -2, और ये हो जाएगा -4i प्लस 3j और यहां पर हो जाएगा के। ये हो गया ए क्रॉस बी। तो एन कैप क्या होगा? एन कैप बराबर होगा ए क्रॉस बी यानी -4i प्लस 3j प्लस के अपॉन √16 प्लस 9 प्लस 1, यानी इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा √26, यानी हमें लंबवत इकाई सदिश मिल गया -4i 3j प्लस के अपॉन √26। यही होगा लंबवत इकाई सदिश।